तरीन दलाइल मौजूद ने। मुनाफिकीन दी वो जमात जिन्हों का ख्याल सीधा नहीं सी, अल्लाह ने वाजा कह दिता है नबी इन्हों के जनाज़ियां ते भी ना जाया करो क्योंकि इन्हों का ख्याल सीधा नहीं। ख्याल का सीधा होना किवें असी पा सकते हैं? ये हुण दो चीज़ां लाजमुल मलजूम ने। जिहड़ा अल्लाह नाल मुहब्बत करदा है उहदा ख्याल धक्के नाल ही सीधा हो जाता है, तो जिहदा ख्याल सीधा होना हुंदा है ना उन्होंने मुहब्बत जरूर होंदी तां ही ख्याल भी सीधा होंदा है। यानी पता लगा कि जे ख्याल ये वे कि साड़ी मगफरत हो जाए, भाई अजीब नहीं लगता क्या अल्लाह ने सानू कोई सजा दी है इत्थे जान च भेज के? असी सिर्फ इस ख्याल इतने सजा भुगतने पे किसी तरह अल्लाह सानू बस बख्श दे, अगले खाने सानू जान की इजाजत मिल जाए, जन्नत च किसी तरह वड़ जाइए। पर अज भी वो असी गए स इधर कलाम वाली साइड ते, हनीफ साहब भी नाल सन। तो एक पठान ना रोज़ियां दे दिन सन, तो वो बड़ा तस्बीह भी नाल करे, नाल गड्डी भी चलाए पाया। मैं फ्रंट सीट पर बैठा, मैं उन्होंने पूछा, मैं खान साहब ये आप बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे हो, चलते फिरते भी आप जिक्र कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो ये सब कुछ? उन्हें बड़ा बिल्कुल उन्हें टू दी पॉइंट जाना कि मना ये सब स्वाब के लिए कर रहा हूँ। मैं कहा खान साहब अगर वो स्वाब मिल भी जाए तो क्या करोगे? तो उन्हें कोई जवाब नहीं देता, आंदा आप पागल हो, कोई इन्हों के हिसाब नाल स्वाब इकट्ठा करने काम में ये अगला पता ही नहीं वे स्वाब कादे वास्ते वे। आंदा स्वाब मिलेगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा। मैं कहा तू जन्नत च टुर भी जाए तो तेनों की मिलेगा? हालांकि बड़ी ये भी कामयाबी है जन्नत च टुर जाना भी, क्योंकि उन्हें जन्नत च भी नहीं जाना जिन्हों का ख्याल ही मुढ़ू सीधा नहीं। क्योंकि जे इबादत खुदा दी करदे होइए ना पे तो फिर ही जन्नत भी मिलती है, तो जे इबादत जन्नत की करिए तो जन्नत नहीं मिलती, क्योंकि इबादत गैर अल्लाह की हो गई है। मैं कलाम लामा साहब पढ़ता था कि जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, जिदा अमल बेगरज हो ना उसकी जजा कुछ होर है। वो पता की आंदा है कुरान पाक च अल्लाह ताला ने एक बड़ा अहम मौजू छेड़ के अल्लाह ने गल समझाई है कि बाज़ लोगों का माल नमा दाएं हाथ में और बाज़ का बाएं हाथ में, और अल्लाह ने फरमाया एक तीसरा ग्रोह वो सीधा आने वाले, वो सीधा आने वाले केड़े ने? अल्लाह ने फरमाया कि असल कामयाब वो इन्हें जो सीधा आने वाले ने। सीधा आने वाले ने मुहिब, जिन्होंने ना जन्नत का शौक तो ना दुख का खौफ, ना दोवां शैवां खैर बात की थी। उन्हें कहा नहीं मौला तेरी बात की थी तो तेरे वास्ते की है। मैं शेर बड़ा पढ़ता ना कि सजदों के इवज फिर दोस्त मिले। लामा साहब फरमाते हैं सजदों के इवज फिर दोस्त मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। मैं कोई मजदूरी तो नहीं की कि मैनू बदले दे विच कोई ए उजरत मिल जाए, ना तेरी इबादत की है तो बदले दे विच तू ही चाहिए। और आशक नूं कुछ होर चाहिए ही नहीं होंदा। मजनू नूं आखिए कि तेनों जन्नत मिल जाएगी तो लैला नहीं मिलेगी, उन्हें आखा यार दफा करो ऐसी जन्नत नूं जे लैला ना होवे। नहीं समझते पे उन्हें आखा मैनू उस जन्नत च भी जन्नत लगनी ही नहीं, वो जहन्नम नालों भैड़ा होना है। मैं कहा लैला दे दिया जे भावें जहन्नम च सुट छड़ियो। और यकीन मनो कि जब तक तुसी खालक दे नाल ताल्लुक दुरुस्त नहीं करते तुसी सारी जिंदगी काबे गुजार दो। मतलब खालक नाल ताल्लुक दुरुस्त किंज हुंदा है? अल्लाह दे नाल मुहब्बत दा ओ लैवल, अल्लाह दे नाल मुहब्बत दी ओ शिद्दत, जिस मुहब्बत तो बाद विच इंसान दर्जा मोमनीयत ते पहुंचदा है। जे कोई बंदा मोमन ना होवे और जिड्डा मर्जी अखलाक उहदा अच्छा होवे, जिड्डा मर्जी नेकोकार होवे, जिड्डा मर्जी वो इबादत गुजार होवे, ओदी इबादत काबिल कबूल नहीं, ओदा अमाल नामा गिने ही नहीं जाना, क्योंकि मोमन नहीं। मोमन बनने वास्ते अल्लाह दे नाल शदीद मुहब्बत करना बड़ा जरूरी है। अच्छा अल्लाह दे नाल मुहब्बत तो बगैर बंदा बिल्कुल बेकार है, किसी ना काम दा, भावें किसी भी फिरके नाल है, भावें सुन्नी है, भावें शिया है, भावें भाभी है, भावें देवबंदी है, भावें मिर्जा साहब का मुकल्लद है, भावें जे अल्लाह का इश्क नहीं ना तो किसी साहब का भी मुकल्लद हो वो किसी काम का नहीं। पता लगा कि मोमन बनना बड़ा जरूरी है।
अल्लाह दे नाल मुहब्बत दा लैवल दिल दे विच जागना बड़ा जरूरी है, जिस मुहब्बत दे लैवल तो बाद विच इंसान दर्जा मोमनीयत ते पहुँचदा है। मैं पिछे जे बड़ी डिटेल ने इस मौजू ते गल की थी। मैं कहा दर्जा मोमनीयत लैन वास्ते मुहब्बत दा होना जरूरी है, तो मुहब्बत लैन वास्ते की करना पैना है? बंदा की करे कि बंदे नूं मुहब्बत जिहड़ी है ना वो मिले? मुहब्बत लैन वास्ते जिवें किसी बंदे ने नशा लैना होवे ना, तो नशाइयां दे नाल बहन लग पवे ना, तो वो नशा लैन लग पवेगा। जे अल्लाह दी मुहब्बत लैनी है ना, तो फिर अहले इलम नहीं, अहले दिल, जेड़े अल्लाह नाल मुहब्बत करने वाले ने उन्होंने अहले दिल आख्या जाता है। वो इलम दे पिछे नहीं भजदे, वो खालक दे पिछे जाते ने पे, क्योंकि उन्होंने इस गल का पता लग गया कि अल इल्म हजाबुल अकबर, इलम बड़ा वड्डा हजाब है हर उस बंदे दे वास्ते जिदा ख्याल सीधा नहीं होया। और मैं बारहा तुहाडे नाल गल करना, जिदा ख्याल सीधा हो जाए ना, उन्होंने तो गाना सुनना भी सवाब देता होंदा पिया। फिर पता लगा कि असल में ख्याल सीधा होना ज़्यादा जरूरी है। जब तक वो ख्याल सीधा ना होवे तो तुसी कुरान भी पढ़ते हो ना पे, तो कुरान ने भी तुहानू हदायत, क्योंकि कुरान का अपना फैसला है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बाज़ को हिदायत और बाज़ को गुमराह करता है। तुहाडा ख्याल दा सीधा होना मतलब तुहाडे दिल च अल्लाह दी मुहब्बत दा शदीद होना बड़ा जरूरी है, फिर ही ख्याल सीधा होना है, फिर ही तुहानू कुरान ने हिदायत भी देनी है, फिर ही हदीसां भी तुहानू सीधे राह विखाणगियां, फिर ही जमाने दी ए जिहड़ी रवश है ना, ये तुहानू बोल के ते राह देना शुरू कर देगी। और यकीन जानो कि ये कोई शक नहीं है, जो किसी को मुहब्बत हो जाए ना अल्लाह दे नाल, की समझ दो ए जो कुछ है वे अल्लाह दे मताहत ही नहीं। अल्लाह ततहर्रकु ज़र्रा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म तो इलावा एक जर्रा भी हरकत करदा नहीं। तो तुहाडी मुहब्बत जे शदीद हो जाए तो कायनात दी हर शय तुहानू सपोर्ट करन लग पवेगी कि चल इधर ही तेरा महबूब। और जब तक महबूब दा पता ना लगे, मैं बारहा फिक्रा बोलना होना यार वो मुहिब भी काद है कि जेड़ा महबूब नू बगैर वेख्यो मुतमिन होकर बैठे आवे। बंदा दर्जा ईमान तक पहुँचता ही नहीं। मैं कई बार गल समझा चुकिया, मैं ईमान यकीन दी देन है, तो यकीन उदों आउंदा जदों शक जाए, तो जिन्हों वेख्या ना होवे ਉਹਦੇ बारे ਵਿੱਚ शक नहीं जाता, भावें एवं गल्लां नाल जो मर्जी कहानियां पढ़ते रहिए, जिंदे तक अखी ना वेखीए यकीन नहीं आता। तो जे यकीन ना आवे तो ईमान कित्थों आवेगा? तो जे ईमान ही ना होवे तो बंदा जो दिल पे करे, बेईमान बंदा तो कुरान भी पढ़े तो उन्होंने पढ़े का गुनाह होंदा पिया, क्योंकि है ही बेईमान है। दर्जा ईमान ते पहुंचण वास्ते यकीन हासिल करना बड़ा जरूरी है। यकीन हासिल करने वास्ते मुहब्बत करना बड़ा जरूरी है। खालक दे नाल प्रीत बनाना बड़ा जरूरी है। जिस वक्त तुहाडी खालक दे नाल मुहब्बत होवेगी तो वो मुहब्बत तुहानू यकीन दवाएगी। यकीन मनो भैया जेड़े कहानी पढ़ते ना भी मैंने मेरा पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह सूरज झाड़दा है तो अल्लाह सूरज डोबदा है, कहानी पढ़ते ने पे। यकीन मनो भी इन्होंने को नहीं पता, सिर्फ सुनी सुनाई गल करते हैं पे। गल होंदी है जी पूरी तरह अकुल यकीन नाल की जाए, ये गल करते हैं पे खाली इल्मुल यकीन नाल। यकीन दे मदारज ने। इल्मुल यकीन यकीन का घटिया तरीन दर्जा है। इल्मुल यकीन यानी सुनिया सुनाया यकीन, तो सुनिया सुनाया यकीन सुन सुना के टुट भी जाता है। ऐनुल यकीन यानी वेख के यकीन। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि ऐनुल यकीन ते भी ना खलोई, कई बार अखी वेखे भी गलत हो जाता है। एक होंदा हक्कुल यकीन, अखा नाल वेख, हत्थां नाल महसूस कर, हवासे खमसा दे नाल पूरी तरह जायजा लै लिया कि हाँ बरहक है, फिर तेरा हक्कुल यकीन का दर्जा है। और हक्कुल यकीन के दर्जे तो बाद विच ही ईमान का दर्जा होंदा है। तो ये ईमान का दर्जा लैण वास्ते बेस की है